आज के दौर में माता पिता की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होती है बच्चे के भविष्य की चिंता, जिसे हर माँ बाप सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर माता पिता को लगता है कि इसके लिए मोटे पैसे यानी अच्छे खासे पैसे और भारी भरकम निवेश की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे के भविष्य के लिए निवेश शुरू करने के लिए हमेशा बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। अगर माता पिता कम उम्र से ही बच्चे के नाम पर थोड़ी थोड़ी रकम जमा करना शुरू कर दें, लंबे समय में ये पैसा एक बड़ा फंड बन सकता है और ये फंड बच्चे की भविष्य में काफी मदद कर सकता है। ऐसी एक योजना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर निवेश शुरू किया जा सकता है और मैच्योरिटी पर बच्चे को एक अच्छी खासी रकम मिल सकती है। इस योजना का नाम है एनपीएस वात्सल्य योजना। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें शुरुआत करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। सालाना सिर्फ 250 रुपए से योगदान शुरू किया जा सकता है। यानी माता पिता अपनी क्षमता के अनुसार छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं और समय के साथ निवेश बढ़ा सकते हैं। जाहिर है, कम उम्र में निवेश शुरू करने का अपना एक बड़ा फायदा होता है कि पैसे को बढ़ने के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिलता है। लंबे समय तक निवेश करते रहने पर कंपाउंडिंग का भी फायदा मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि आखिर ये एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है, जो आपके बच्चे के भविष्य को सिक्योर कर सकती है। एनपीएस वात्सल्य बच्चों के भविष्य के लिए एक लंबी अवधि में पैसा जमा करने की एक निवेश योजना है। इसे केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2024-25 में घोषित किया था। इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। इस योजना के तहत माता पिता या कानूनी अभिभावक 18 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम पर एक अकाउंट खोल सकते हैं। बच्चे के 18 साल का होने तक माता पिता या अभिभावक इस अकाउंट में योगदान कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें सिर्फ माता पिता ही नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता ही इसके अंदर पैसा जमा कर पाएंगे। रिश्तेदार और दोस्त भी बच्चे को गिफ्ट के तौर पर एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। यानी बच्चे के भविष्य के लिए परिवार के दूसरे सदस्य भी इस निवेश में योगदान दे सकते हैं। अब इसके निवेश की शुरुआत कैसे होगी? एनपीएस वात्सल्य में निवेश शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। अकाउंट सिर्फ 250 रुपए के न्यूनतम शुरुआती योगदान के साथ खोला जा सकता है। इसके बाद भी साल में कम से कम 250 रुपए का योगदान किया जा सकता है। यानी कि सिर्फ 250 रुपए से शुरुआत कीजिए और जितना सामर्थ्य है यानी 250 रुपए का, तो उसी लिहाज से आप उसमें लगातार ये जमा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल सिर्फ 250 रुपए जमा करने। माता पिता अपनी आर्थिक क्षमता और बच्चे के भविष्य के लक्ष्य के हिसाब से इसमें ज्यादा रकम भी जमा कर सकते हैं। इस योजना में अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं की गई है। यानी अगर माता पिता ज्यादा रकम निवेश करने की स्थिति में हैं, तो वे अपने लक्ष्य के मुताबिक योगदान बढ़ा सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि इस योजना में आप पैसा लगाएंगे तो आखिर इस योजना का पैसा कहां कहां पर लगता है, यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनपीएस वात्सल्य में जमा पैसा सामान्य बचत खाते की तरह सिर्फ बैंक में पड़ा नहीं रहता है। इस योजना में जमा पैसा पीएफआरडीए के साथ रजिस्टर्ड पेंशन फंड के जरिए निवेश किया जाता है। इसलिए इस निवेश पर मिलने वाला रिटर्न बाजार के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ होता है। यानी यहां पर रिटर्न की कोई निश्चित रकम पहले से तय नहीं होती। बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहने पर निवेश का मूल्य बढ़ सकता है, जबकि बाजार से जुड़े निवेश होने के कारण रिटर्न में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। इसीलिए एनपीएस वात्सल्य को सिर्फ ये सोचकर नहीं देखना चाहिए कि 250 रुपए जमा करने पर कि निश्चित रूप से कितनी रकम आपको मिलने वाली है। इसमें निवेश की अवधि, जमा की गई रकम और बाजार से मिलने वाला रिटर्न जैसे जो पहलू हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिहाज से ही आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि कम उम्र में निवेश शुरू करने के फायदे क्या होते हैं। आप अपने बच्चे के लिए जितनी जल्दी इसकी शुरुआत करेंगे, उसे कितना वो आगे फायदा देगा। मान लीजिए किसी बच्चे के नाम पर बहुत कम उम्र में निवेश शुरू किया जाता है, उस स्थिति में निवेश को बढ़ने के लिए लंबा वक्त मिलेगा। यही लंबी अवधि कंपाउंडिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण होती है। कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझें तो अगर आपके निवेश पर कुछ रिटर्न मिलता है, तो आगे चलकर वही रिटर्न भी निवेश का हिस्सा बनकर रिटर्न कमाने लगता है। इस तरह समय के साथ निवेश की रकम बढ़ने की रफ्तार भी तेज हो सकती है।
इसी वजह से कम उम्र में निवेश शुरू करने का फायदा यह हो सकता है कि छोटी छोटी रकम को लंबे समय तक निवेश में रखा जाए। हालांकि यहां यह भी समझना जरूरी है कि कंपाउंडिंग किसी निश्चित रकम की गारंटी नहीं है। एनपीएस वात्सल्य में पैसा बाजार से जुड़े निवेश में आता है, इसीलिए वास्तविक रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। अब हर साल आप निवेश बढ़ा भी सकते हैं। माता पिता के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआत में ही बड़ी रकम जमा करना जरूरी नहीं है। अगर अभी आपकी आर्थिक क्षमता सीमित है तो छोटी रकम से शुरुआत की जा सकती है। आगे चलकर जब आमदनी बढ़े या आर्थिक स्थिति बेहतर हो तो निवेश की रकम बढ़ा दीजिए। उदाहरण के लिए समझते हैं कि शुरुआत में सालाना 250 रुपए से आपने योगदान शुरू किया और बाद में परिवार की क्षमता बढ़ने पर योगदान बढ़ा दिया, तो लंबे समय में निवेश का कुल आकार भी बढ़ सकता है। अब कितना निवेश करना चाहिए, ये बच्चे की उम्र, परिवार की आर्थिक स्थिति और भविष्य के वित्तीय लक्ष्य पर आपके निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो इस एनपीएस वात्सल्य अकाउंट का होगा क्या। बच्चे के 18 साल का होते ही अकाउंट को तुरंत बंद करना जरूरी नहीं है। इसे अधिकतम 3 साल और यानी बच्चे के 21 साल तक होने तक भी बढ़ाया जा सकता है। यानी 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद भी कुछ परिस्थितियों में निवेश को आगे जारी रखने के जो विकल्प हैं वो मौजूद हैं। हालांकि जो सब्सक्राइबर होगा, जो बच्चा होगा जिसके नाम पर यह अकाउंट है, चाहे तो इससे पहले अकाउंट से बाहर निकल सकता है। यानी लागू नियमों के अनुसार इसे किसी भी दूसरे एनपीएस मॉडल में भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन 18 साल की उम्र के बाद अकाउंट को आगे जारी रखने के लिए कुछ जरूरी प्रक्रियाएं हैं, उसे आपको फॉलो करना होगा। बच्चे का नया केवाईसी है वो पूरा करना होगा। इसके अलावा नॉमिनी की जानकारी और दूसरी जो जरूरी जानकारियां हैं वो उपलब्ध करानी होगी। इस प्रक्रिया के बाद अकाउंट को आगे जारी रखने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। वहीं दूसरी बात, क्या 18 साल के बाद तुरंत पैसा है वो नहीं मिलेगा, ये बात समझना भी जरूरी है। 18 साल की उम्र पूरी होने का मतलब ये नहीं है कि एनपीएस वात्सल्य अकाउंट उसी समय अपने आप खत्म हो जाएगा। नियमों के अनुसार इसे आगे भी जारी रखने का विकल्प है। इसके अलावा लागू नियमों के तहत अकाउंट से बाहर निकलने या दूसरे एनपीएस मॉडल में शिफ्ट करने का विकल्प भी मिलेगा। इसीलिए माता पिता को निवेश शुरू करने से पहले अकाउंट से जुड़ी निकासी, ट्रांसफर और आगे जारी रखने के मौजूदा नियमों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। बच्चे के लिए निवेश शुरू करने वालों के लिए यह भी समझना जरूरी है कि आखिर इसका कैसे आपको फायदा मिलेगा और दूसरा आखिर किस तरीके से ये बच्चे के लिए आपके फायदेमंद हो सकता है। बड़ी बात ये कि एनपीएस वात्सल्य में किसी भी तरीके का निवेश कुछ निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। ये बाजार के उतार चढ़ाव पर पूरी तरीके से निर्भर है। और एक और बात, ये जानकारी के लिए आपकी, ये किसी भी तरीके की निवेश के लिए सलाह नहीं है। वहीं अंत में आपको एक और बात बताएं, अमर उजाला पर आप लगातार फाइनेंस की खबरें हमारे साथ देख रहे हैं। इन खबरों को हम लगातार आप तक बताते रहे हैं। अब हम आपको न सिर्फ खबरें बताएंगे, साथ ही फाइनेंस की खबरें समझाएंगे भी। अगर आप इसे लेकर कोई सुझाव है तो हमारे साथ जरूर साझा करें। और अगर आप वात्सल्य योजना का लाभ ले रहे हैं तो अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा करें। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।